क्या हाल है दोस्तों। चलिए, मेरे पास बहुत सारे फोन आए हैं कि सर मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस किस तरीके से रन कर रहा है, ये शायद उनको चीजों को समझ में नहीं आ रहा है। तो आज मेरा पूरा का पूरा लेक्चर बेस्ड है कि किस तरीके से मोनो हाइब्रिड क्रॉस और किस तरीके से डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं। तो ये पहला लेक्चर ले रहा हूं मोनो हाइब्रिड का, अगले लेक्चर फिर लूंगा तो वो आपको डाई हाइब्रिड बताऊंगा, ठीक है। मोनो हाइब्रिड समझने से पहले आपको पहले ये समझ लेना है कि डोमिनेंट और रिसेसिव में क्या अंतर होता है। वो कैरेक्टर जो शो होता है उसे हम डोमिनेंट कहते हैं। अगर कोई कैरेक्टर शो होता है तो डोमिनेंट होता है। अगर किसी कैरेक्टर को सप्रेस कर दिया जाए, यानी कोई कैरेक्टर जो शो हो रहा है वो डोमिनेंट है और जो शो नहीं हो रहा है वो क्या है, रिसेसिव। बायोलॉजिकल साइंस में जो चीजें कैपिटल लेटर में होंगी वो डोमिनेंट होंगी। तो जैसे ये हिस्सा क्या है, डोमिनेंट है, लेकिन ये क्या है, रिसेसिव है। इसी तरीके से अगर ये सिचुएशन आ गई तो भी ये क्या होगा, डोमिनेंट होगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि डोमिनेंट अगर रिसेसिव के साथ आएगा तो कैरेक्टर डोमिनेंट का ही शो होगा। ये बिल्कुल क्लियर कट चीजें हैं, इसे आप याद रखेंगे। बस इतना कि रिसेसिव कैरेक्टर केवल इस कंडीशन में दिखेगा, बाकी किसी कंडीशन में नहीं दिखेगा। रिसेसिव का मतलब क्या होता है, जो एक्सप्रेस नहीं होगा। सिंपल सी कहानी। तो मोनो हाइब्रिड क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, ये फैक्ट आपका जानना बहुत जरूरी था। आइए चलिए, यहां पे मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कैरेक्टर कितने लेने होंगे, एक, ठीक है। और उनके बीच में क्या कराना है, क्रॉस। तो अगर कोई रेशियो बनेगा तो उस रेशियो को क्या करना है, हमें यहां पे निकालना है। तो हम ले रहे हैं एक टॉल प्लांट और उसके अपोजिट में ले रहे हैं एक शॉर्ट या डॉर्फ प्लांट। तो कैरेक्टर एक है। क्यों एक है, क्योंकि हम केवल हाइट की बात कर रहे हैं। अब देखिएगा, इनके बीच में जब क्रॉस कराएंगे तो कई तरीके की क्रॉस होते हैं। जो हम ले रहे हैं ये स्टैंडर्ड क्रॉस है, इसे पुनेट स्क्वायर बोला जाता है। साइंटिस्ट थे, हमने ये वाला कैरेक्टर यहां ले लिया, ये वाला कैरेक्टर यहां ले लिया। हो सकता है किसी के दिमाग में डाउट हो कि सर ये यहां नहीं ले सकते, क्या ले सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, बॉक्स में जब भी लिखेंगे तो पहले डोमिनेंट, उसके बाद रिसेसिव। तो देखिए, कैपिटल डी स्मॉल डी के साथ क्रॉस करेगा, ये बनेगा। सेम चीज यहां पे भी, यही चीज यहां पे भी, और यही चीज लास्ट में। और ये क्या है, ये है F1 जनरेशन, फर्स्ट फिगर जनरेशन है। जरा ध्यान से देखिए कि यहां पे सब के सब सिंगल हैं, यानी सब के सब एक ही जैसे दिख रहे हैं। और ये कैरेक्टर कैसा है, डोमिनेंट। तो अगर कैपिटल टी टॉल है तो इसका मतलब सारे ही प्लांट क्या होंगे, टॉल होंगे, पक्का। चलो, अब हमें क्या चाहिए, F2 चाहिए। F2 को जानने के लिए जो कुछ F1 में मिलेगा उसका F1 में ही क्या कराना पड़ेगा, क्रॉस। समझ लीजिए, जो कुछ F1 के इन बॉक्स में मिलेगा, इन बॉक्स को प्रोजेनी भी कहते हैं, तो इन्हीं में क्रॉस कराएंगे तो F2 बन जाएगा। हमारे पास किस्मत अच्छी है कि सभी क्या है, सेम है। जब सभी सेम होंगे तो क्रॉस कराना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो देखिए, इन बॉक्स में से हम दो कैरेक्टर बाहर निकाल रहे हैं, यानी कैरेक्टर तो एक ही है, तो बॉक्स को बाहर निकाल रहे हैं। देखिए, फिर इस तरीके का स्क्वायर बना लीजिए, वेरी गुड। एक यहां निकाल लो, एक ये निकाल लो, इन दोनों का क्रॉस कराओ, दो कैपिटल टी। ये क्या है, एक कैपिटल एक स्मॉल, मतलब हाइब्रिड। ये भी क्या है, हाइब्रिड। देखिए, हमने पहले कैपिटल टी ले लिया, जबकि ये वाला इसके साथ कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो कैरेक्टर है डोमिनेंट वो पहले आना चाहिए। और लास्ट में क्या होगा, स्मॉल टी। ये क्या है, F2 जनरेशन है, सेकंड फिलल है। फुल फॉर्म नहीं पूछे जाते तो परेशान मत होना। तो देखो, हमने किया क्या है, कोई दिमाग नहीं लगाया। हमने जो F1 में मिला उन्हीं का F1 में क्या किया, क्रॉस करा दिया, तो हमारा क्या बन गया, F2। अब क्वेश्चन क्या है कि फिनोटाइप और जीनोटाइप बताइए। फिनोटाइप का मतलब क्या होता
है एक्सप्रेसिव कैरेक्टर। बस इतना समझिए, बुक के चक्कर मत पड़िए। दुनिया में जो कुछ भी दिखता है सब फिनोटाइप है। और अगर कोई चीज दिख रही है, जैसे मैं अगर आपको दिख रहा हूं तो ये मेरा फिनोटाइप है, लेकिन ऐसा मैं हूं इसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो क्या है, वो उसका जीनोटाइप है। तो आप जैसे दिख रहे हैं ये आपका एक्सप्रेसिव कैरेक्टर है, मतलब फिनोटाइप, लेकिन आप ऐसे ही हैं, इसके लिए कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, वो क्या होगा, जीनोटाइप। ठीक, अब आइए, अब एक क्वेश्चन बोर्ड में कभी कभी पूछता है कि फिनोटाइप क्या है F1 जनरेशन का। याद रखिएगा क्या बोला है, फिनोटाइप, क्या नहीं बोला है, रेशियो, रेशियो नहीं बोला, उसने कहा फिनोटाइप। तो फिनोटाइप में क्या है, जो दिखेगा वो बोलेंगे, तो क्या दिख रहा है, केवल कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये सारे बॉक्स में दिख रहा है, तो एक बार लिख लेंगे। तो फिनोटाइप का मतलब जो दिखेगा वही बोलना है। अब जरा आ जाइए, फिनोटाइप F2 जनरेशन का, एक ये मिला, एक ये मिला, अब ये तो कॉमन ही है, तो इसे छोड़ के अब ये उठा लेंगे, तो इसका फिनोटाइप ये रहा। अब ध्यान से जरा समझिएगा चीजों को। अब यहां पे कह रहे हैं कि फिनोटाइप रेशियो बताओ, क्या बताओ, रेशियो बताओ। तो अब देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन में खेल कहां होता है, या स्कूल वाले कहां खेल खेलेंगे आपसे, कहेंगे F1 का बताओ, जबकि F1 में बनेगा कहां। रीजन क्या है, कि सब क्या है, सेम है, लेकिन बन सकता है कैसे, अगर सबको 1 1 1 1 मान लें, तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों क्या होगा, 1:1:1:1। देखिए, हमने पहले भी कहा कि F1 का बनता नहीं है, लेकिन वो बनवा रहे हैं, तो हम भी क्या बताएंगे, 1:1:1:1। तो एग्जैक्टली किसका रेशियो बनता है, F2 का। अब मुझे जरा ध्यान से बताओ, फिनोटाइप रेशियो में बोल रहे थे कि जो दिखता है वो बोलते हैं, बताओ, ये टॉल है, ये भी है, ये भी है, और ये क्या है, शॉर्ट है, यानी डॉर्फ। तो कितने लंबे हैं, 3, और कितने छोटे, 1। अब कह रहे हैं जीनोटाइप, तो जीनोटाइप रेशियो क्या है, देखो ये कितनी बार है, एक बार। क्यों है, क्योंकि ये प्योर टॉल है, क्योंकि दोनों कैपिटल टी हैं, एक बार, हाइब्रिड 2 बार, और स्मॉल 1 बार। तो इसका मतलब क्या हुआ, F2 जनरेशन में 3:1 का फिनोटाइप रेशियो है, और जीनोटाइप क्या है, 1:21। बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कहां से बनते हैं और कहां से हम यहां पे सॉल्व करेंगे, पहला F1 जनरेशन का रेशियो बताइए, मिल गया, फिनोटाइप जीनोटाइप सेम है। F2 का फिनोटाइप रेशियो, F2 का जीनोटाइप रेशियो। क्या याद रखना है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का अलग से रेशियो भी पूछ सकते हैं, कभी नहीं बदलेगा। मोनो हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो 3:1 ही होगा, और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 ही होगा। सिंपल सा फैक्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये ले लीजिए, ये, और एक आप ले लीजिए, ये। इन दोनों के बीच में जैसे हमने किया है वैसे ही आपको क्या करना है, क्रॉस कराना है, और मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपने क्रॉस करा पाए कि नहीं करा पाए। अगर नहीं करा पाए तो आपको पूछना है कि किस तरीके से वहां पे होगा, और करा दिए हैं तो आपको लिख देना है कि सर हो गया, यानी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा का पूरा मोनो हाइब्रिड्स है, और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार स्कूलों में कुछ और भी खेल होता है, जैसे कहेंगे कि ये दोनों कैपिटल टी है, तो तुम इसे लिखो प्योर टाल प्लांट, लिख दो भाई, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको होमोजाइगस हेटेरोजाइगस सिचुएशंस भी बता रखी हैं, तो होमोजाइगस टॉल। तो इन चक्करों में मत पड़िए, बोर्ड के इससे कोई लेना देना नहीं है। बोर्ड सिंपल सा पूछेगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो समझा दो, समझा देना जैसे हमने बताया। ठीक, अगले वीडियो में हम समझेंगे कि डाई हाइब्रिड किस तरीके से वर्क करता है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं तो क्या करना है ये आपको पहले से मालूम है। वीडियो अपने तक सीमित मत रखिए, लोगों तक जाने दीजिए, ताकि चीजें क्या हो, खुल के समझ में आए कि असल में होता क्या है।
अगले वीडियो में हम डाई हाइब्रिड समझेंगे, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है मोनो हाइब्रिड से, तो उसको बिल्कुल देखिएगा, आपको देखना जरूरी है। यहां पे ये वाला करके और आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, बताएंगे कि हो पाया कि नहीं। थैंक यू सो मच।